हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री है और कितने आसानी से उस कंट्री का नाम हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसका भी ट्रिक है। आप सारे कंट्री को विदाउट ट्रिक तो याद रख नहीं सकते हो, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया कि मतलब जैसे अगर एशिया कंटिनेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट मैं एक सार्क एसोसिएशन पे जाता हूँ। सार्क का नाम सब लोगों ने आपने सुना होगा। ठीक है, सार्क को अगर लिखूँ तो SAARC होता है। एस मतलब होता है साउथ, ठीक है। ए मतलब होता है एशियन, ठीक है, साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें 8 कंट्री आते हैं। इसमें कितने कंट्री आते हैं? 8, टोटल 8 कंट्री आते हैं। ठीक है, और ये जो सार्क एसोसिएशन है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पे? काठमांडू में। अब देखते हैं सार्क में जो 8 कंट्री है उसके बेसिस पे हम लोग याद रखेंगे। फर्स्ट हम लोग सार्क पे याद रखेंगे कि 8 कंट्रीज में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। फिर देखेंगे आसियान में 11 कंट्री कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो 8 और 11 19 कंट्री आप ऐसे याद रख लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कंट्री के बारे में देखते हैं कि सार्क में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट तो नीचे से आप स्टार्ट करो तो मालदीव्स आते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे से जाओगे तो देखोगे आप ये मालदीव्स देखोगे। ठीक है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये मालदीव्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है मालदीव्स, सेकंड है श्रीलंका है, थर्ड इंडिया है, फोर्थ पाकिस्तान है, फिफ्थ अफगानिस्तान है, सिक्स्थ नेपाल है, सेवेंथ भूटान है और एट्थ बांग्लादेश। ठीक है, तो आप 8 कंट्री ऐसे याद रख लिए। क्या नीचे से चलना है? मालदीव्स, सेकंड श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री आप इजी वे में याद कर लिए। अब इसकी राजधानी बाद में देखेंगे, तुमको ये इम्पोर्टेंट भी उतना नहीं है राजधानी, बट जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप रट ही लोगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आसियान में कौन कौन से 11 कंट्री आते हैं। देखो आसियान का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन होता है। ठीक है, आसियान अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ए से क्या हो गया? एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ठीक है, ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान, ठीक है, नेशंस। इसमें पहले 10 ही कंट्री थे। ठीक है, बट एक कंट्री न्यू ऐड हुए, तिमोर ईस्ट। ठीक है, तो अब 11 बन गए हैं। और इसका जो आप हेड क्वार्टर देखोगे ना, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। बट इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से ये जो जावा आइलैंड पे जकार्ता था, यहाँ से शिफ्ट होकर नुसंतारा में चला गया है, ये बोर्नियो आइलैंड पे। ठीक है, तो आप ये भी एक मतलब कंसेप्ट की बात याद रख सकते हो। और जो आसियान कंट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आसियान ग्रुप का, वो 8 अगस्त को हुआ था। कभी कभी एग्जाम से पूछते इसलिए मैं बता रहा हूँ, 8 अगस्त 1967 का। अगर उसका देखोगे क्या बोलते हैं, सार्क का तो 1985 में था, इसका कब है? 1967 में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कंट्री है 11, उसको रट लेते हैं, क्योंकि बेसिकली आज हम लोग का मेन जो है ये कंट्री रटना है। ठीक है, कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री है उसको फटाफट हम लोग एक बार माइंड में रिकॉल कर लेंगे, ताकि जब आगे का कंसेप्ट बताऊँ, कंटिनेंट बाई कंटिनेंट बताऊँ, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट आपके माइंड में कंटिनेंट में जो कंट्री है उसका नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे म्यांमार है। देखो ये दिख रहा है, म्यांमार है, उसके नीचे थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, कौन कौन सा? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये 5 कंट्री होगा। ठीक है, अब नीचे देखोगे मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, यही इसी आइलैंड पे कुआलालंपुर है। उसके जस्ट नीचे देखोगे ना, ये सिंगापुर। देखो ये सिंगापुर है। ठीक है, ये सिंगापुर है, ये भी कंट्री आता है, मलेशिया, सिंगापुर। और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, ये बोर्नियो वाला, ये छोटा छोटा ग्रुप जो आइलैंड है ना, ये इंडोनेशिया कंट्री है। ठीक है, कौन सा कंट्री है? इंडोनेशिया है। ये देख रहा है, इंडोनेशिया कंट्री है। ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रुनेई एक देश है। बोर्नियो आइलैंड पे ब्रुनेई एक देश है। ब्रुनेई बंदर सेरी बेगावन इसका राजधानी है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये मलेशिया के ही मलेशिया की है। और ब्रुनेई है ना, मलेशिया के चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो मलेशिया से चारों तरफ से घिरा है, तो ब्रुनेई ब्रुनेई एक कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिलीपींस है, और ये छोटा सा देख रहे हो ईस्ट तिमोर है। ठीक है,
तो अब 11 कंट्री टोटल हो गए यहाँ पे। हाँ, अगर आप शुरू से इसको देखो, आसियान कंट्री में जो 11 कंट्री कौन कौन है, तो आपको पता चलेगा कि आपको सारा याद हो गया अगर वन बाय वन देखोगे तो। ठीक है, एक तो देखो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर। ये सारे 11 कंट्री आपको याद हो गए। अब यहाँ पे देखो, एक बार सार्क को रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, मालदीव्स हो गए, श्रीलंका हो गए, इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गए, अफगानिस्तान हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गए। अब हम लोग चलते हैं कि अब थोड़ा सा ऊपर में देखते हैं एशिया कंटिनेंट में कौन कौन से कंट्री है वो देखते हैं। दो तो हम लोगों ने आसियान और सार्क का देख लिया कंट्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि एक एशियन टाइगर होते हैं, 4 कंट्री जो है ना एशियन टाइगर कहलाते हैं। तो 4 कंट्री कौन कौन से, देखो, ये साउथ कोरिया आप देख रहे हो, साउथ कोरिया एशियन टाइगर में आता है। ठीक है, ये जो आपने सिंगापुर देखा है, ठीक है, ये सिंगापुर देखा है, ये भी एशियन टाइगर है। देखो, साउथ कोरिया, सिंगापुर, और ये जो ताइवान देख रहे हो ये भी एशियन टाइगर कहते हैं। ठीक है, और हांगकांग देख रहे हो यहाँ पे, एक छोटा सा चाइना में हांगकांग है, ये हांगकांग भी है, ये आपका एशियन टाइगर में काउंटिंग होता है। ठीक है, तो ये आप 4 याद रखिए। ऐसे अब याद रख लो। देखो, साउथ कोरिया के ऊपर क्या है, नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, ये जापान है, जापान छोटे छोटे आइलैंड से बना है। ये देखो, रसिया है, बड़ा सा पोर्शन रसिया है। ये देखो, मंगोलिया है, देखो चाइना है। तो आपने क्या क्या याद रखा, फिलीपींस के ऊपर ताइवान, ताइवान के ऊपर ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान याद रखा आपने, चाइना याद रखा, मंगोलिया, रसिया याद रख लिया। ठीक है, अब हम लोग सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्री देखते हैं। सेंट्रल एशिया में देखो कंट्री है, 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, एक तो कजाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पे किर्गिस्तान है। ठीक, उसके बाद ताजिकिस्तान है। ठीक है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। ये 5 कंट्री सेंट्रल एशिया में। ये जब रसिया 1991 में डिवीजन हुआ था तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, ये रसिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, जब डिवीजन हुआ तो ये अपना अपना कंट्री बन गया। उज्बेकिस्तान में ही 1965 में ताशकंद समझौता हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद थे, उसमें लाल बहादुर शास्त्री वहीं पे मतलब शहीद हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये जॉर्जिया देख रहे हो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये देख रहे हो, ये जो है ना रसिया से डिवीजन होके ही बना है। देखो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 15 पार्ट्स रसिया से जो डिवाइड हुए थे ना, वो 15 पार्ट्स में डिवीजन हुए थे। देखो, तो 5 तो सेंट्रल एशिया वाले रीजन है, ये वाला रीजन है 5। ठीक है, 3 ये हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तो 5 + 3 8 हो गए। अब आपको पता चला होगा कि कौन कौन सा कंट्री है जो और रिमेनिंग बचे हैं। देखो, यहाँ पे देखो, एस्टोनिया है, लाटविया, लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है। देखो, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। ठीक है, तो +5 जोड़ दो, तो कितने हो गए, 5 3 8 5 13 हो गए, 2 और बचे हैं। ठीक है, अब तो और कौन कौन हो सकते हैं, और एक कंट्री तो रसिया खुद हो गई। ठीक है, एक कंट्री रसिया खुद हो गई, और एक मोल्डोवा हो गई, मोल्डोवा हो गई। तो कितना होगा, 15 कंट्री टोटल डिवीजन हुए थे रसिया से। तो 15 कंट्री आपने ऐसा याद रख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री देख लिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान देख लिया। ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये अपन यूरोपियन जब देखेंगे ना, यूरोपियन तो उसमें कवर करेंगे, बट हम समझाने के लिए अभी रसिया का कैसे 15 पोर्शंस में डिवीजन किया गया था वो मैंने समझाया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं, मिडिल ईस्ट वाले रीजन ये है। ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले रीजन ये, देखो, टर्की है, टर्की है, ये यूरोप में ही पड़ता है। देखो, यूरोप का मरीज इसको बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, थरेस, ठीक है, वो यूरोप में है, और जो नीचे वाला पोर्शन अंतोलिया है ये एशिया में पड़ता है, मिडिल ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है, तो देखो, टर्की है, इसके नीचे ये देखो, ये वाला जो रीजन है ना, ये साइप्रस है। ठीक है, ये सीरिया रीजन है। ठीक है, ये सीरिया रीजन है। उसके बाद यहाँ पे लिबनान है, जॉर्डान है, इजराइल है, पैलेस्टीन है। ठीक है, पैलेस्टीन है, ये वाला रीजन याद रख लो, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लिबनान, जॉर्डान, इजराइल, पैलेस्टीन, ये 5 कंट्री हो गए। ठीक है, उसके बाद अब ये अरबियन पेनिनसुला में आप कंट्री देखो ना, अरबियन पेनिनसुला में, तो अरेबियन पेनिनसुला में अप्रॉक्सीमेट जो कंट्री आते हैं, ठीक है, वो 8 कंट्री होते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखोगे, अरेबियन पेनिनसुला के 8 कंट्री कैसे याद रखोगे, तो अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री है। देखो, एक सऊदी अरबिया हो गया, ये सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक है, ये अरब पेनिनसुला में ये आते हैं, कुवैत तक आते हैं। ठीक है, इसमें 7 कंट्री आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
7 कंट्री आते हैं अरब पेनिनसुला में। कौन से? अरब पेनिनसुला की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 कंट्री आते हैं, बट ये मिडिल ईस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इराक है, ईरान है, ये कंट्री ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो कंट्री अगर काउंट करोगे तो टोटल मिडिल ईस्ट में 17 कंट्री आते हैं। तुर्की हो गया, साइप्रस हो गया, साइप्रस में विवादित, तो साइप्रस का जो ऊपर वाला पोर्सन है टर्की बोलता है मेरा है, ठीक है। तो साइप्रस को हम लोग सपोर्ट करते हैं, टर्की क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, ठीक है। तो साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, ठीक। और उसके बाद लिबनान, जॉर्डान, इजराइल, पैलेस्टीन, सऊदी अरबिया, यमन, यहाँ पे हुती रिबेल्स वाला, अभी आपने सुना है कि रेड सी में यहाँ पे जो भी शिप जा रही है इसको ये कर ले रहे हैं। फिर ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान हो गया। ये मिडिल ईस्ट की बात हो गई। अब टोटल मैंने क्या करा, पूरे एशिया की बात हम लोगों ने कर लिया, एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं ना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूरोप का कंट्री, ठीक है। यूरोप का देख लेंगे, उसके बाद फिर अफ्रीका देख लेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का देख लेंगे। आप एक एक ही लेक्चर में पूरा कंट्रीज याद रख लोगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आते हैं इस पे क्या बोलते हैं, यूरोप पे आते हैं, ठीक है। तो यूरोप पे अगर हम लोग आते हैं ना, तो देखो ये नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन है की राजधानी स्टॉकहोम है, फिनलैंड है, ठीक है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री 3 याद रख लो, यूरोप का बात कर रहा हूँ मैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री 3 याद रख लो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उसके नीचे हम लोग बताया था एस्टोनिया, ठीक है, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, ठीक है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, जर्मनी है। और 3 कंट्री 1 2 3 जो देख रहे हो ना, ये बेनेक्स में आते हैं। बेनेक्स मतलब क्या होता है, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम होता है, नीदरलैंड होता है, नीदरलैंड होता है, और लग्जमबर्ग में आता है, लग्जमबर्ग में आता है, ठीक है। तो ये देखो बेनेक्स वाला 3 कंट्री है। यहाँ पे देखो ये वाला जो रीजन है ये फ्रांस है, ठीक है। ये यहाँ पे छोटा सा कंट्री एक अंडोरा है, यहाँ पे स्पेन, आप मैप एटलस खोल लेना, ठीक है, स्पेन है, यहाँ पे पोर्तुगाल है, ठीक है। और ये बड़ा सा पोर्सन है ना यूके है, यूके में ये अपने आप में 3 कंट्री है, ठीक है। एक तो स्कॉटलैंड है, वेल्स है, और नॉर्दर्न आयरलैंड, और इंग्लैंड तो है ही, 4 कंट्री से मिलकर बना है। और यहाँ पे देखो एक आयरलैंड है, ये ऊपर वाला पोर्सन नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये भी यूके का ही पार्ट है, ठीक है। तो यूके वाला पोर्सन होगा। अब हम लोग देखते हैं नीचे थोड़ा सा स्विट्जरलैंड वाला पोर्शन देखते हैं। आप यूरोप का मैप खोल के रखना और सामने मैप रखना, तभी ज़्यादा समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोगों ने क्या देखा था यूरोप में, यहाँ स्पेन देख लिया था। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एक कंट्री है, यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ये इटली वाला पोर्शन है, ठीक है। इटली के नीचे ये देखो एक है आपका माल्टा है, ठीक है, छोटा सा, और ये सिसली आइलैंड है, ये सार्डिनिया आइलैंड है, ठीक है। अब उसके बाद यूरोप में छोटे छोटे कंट्री है, एक तो देखो चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ठीक है। और छोटे छोटे क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, ठीक है, मॉन्टीनेग्रो है, मॉन्टीनेग्रो याद रखते जाओ, अल्बानिया है, ग्रीस है, ठीक है। ग्रीस के बाद एक मेसिडोनिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, रोमानिया है, रोमानिया। आप हंगरी का नाम सुने होंगे, हंगरी है, ठीक है, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट होता है, उसके ऊपर स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। और एक सर्बिया है, ये सर्बिया। तो पूरे यूरोप का कंट्री है, ठीक है। अब पूरे यूरोप का कंट्री एक बार में आप एक बार रिकॉल कर लो फिर से, थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा बट इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने पूरे कंटिनेंट का नाम याद रखवाया, ठीक है। तब देखो ऊपर से नॉर्वे याद रखो, स्वीडन याद रख लो, फिनलैंड याद रख लो, एस्टोनिया याद रखो, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद मोल्डोवा, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, यूके, ठीक है। यूके में 4 कंट्री आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये आयरलैंड है, ठीक है। फ्रांस हो गया, स्पेन है, ठीक है, पोर्तुगाल है, यहाँ पे इटली है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद चेक रिपब्लिक है, हाँ, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टीनेग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, ठीक है, ये सर्बिया है, ये बुल्गारिया है, ये रोमानिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हंगरी है, ठीक है, ये स्लोवाकिया है, हाँ, और बीच में एक छोटा सा कंट्री है कोसोवो, ठीक है। अब सारे कंट्री यूरोप का हो गया। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका कंटिनेंट में। अफ्रीका कंटिनेंट को भी अगर हम रट लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब इजी टास्क हो जाएगा क्योंकि अब जो भी थोड़ा टफ था, क्योंकि यूरोप और एशिया हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अब रटना क्या है, देखो अफ्रीका में अगर आते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से याद रखो वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा को ऐसे याद चलो, वेस्टर्न सहारा मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ऊपर जाओ ट्यूनीसिया हो गया, लीबिया हो गया, इसराइल हो गया, ठीक है। उसके बाद साउथ सूडान हो गया, इधर चलो चाड हो गया, नाइजर हो गया, ठीक है, माली हो गया, ठीक, मॉरिटानिया हो गया,
ठीक है। यहाँ पे सेनेगल हो गया, ठीक, सेनेगल हो गया। उसके बाद यहाँ छोटा सा गैम्बिया हो गया, ठीक है, गैम्बिया। और उसके बाद ये गैम्बिया हो गया, सियरा लियोन हो गया, ठीक है, और लाइबेरिया हो गया, ठीक, नहीं लाइबेरिया हो गया, ये कोटे दी आइवरी हो गया, ये बुर्किना फासो हो गया, घाना हो गया, टोगो हो गया, बेनिन हो गया, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, साउथ सूडान हो गया, इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया। देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर बाद में बताएंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आते हैं। 4 कौन कौन सा कंट्री है देखो, एक तो इरिट्रिया आता है, ठीक है, इरिट्रिया आता है ये वाला। इथियोपिया, इथियोपिया नहीं आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इथियोपिया नहीं आता है, ठीक है। इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है, सोमालिया आता है और इथियोपिया भी आता है। 4 कंट्री है, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नीचे का कंट्री, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो ना, साउथ में प्रिंस ऑफ कंट्री है, ठीक है। ये इक्वाटोरियल गिनी है छोटा सा, ठीक है, गैबोन है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केनिया है और ये सोमालिया तो है था ही, ठीक है। अंगोला है, ठीक है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, मलावी, तंजानिया। यहाँ पे देखो छोटा सा एक देखो बुरुंडी है, ये वाला देखो बुरुंडी है, और ऊपर में है रवांडा है, ठीक है, युगांडा है और केनिया है, ठीक। अब ये देखो नामीबिया है, ये वाला कंट्री नामीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बीच में लेसेथो है, क्या है, ले सोथो है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक स्वाजीलैंड है, ठीक है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, मॉरिशस जो देखते हैं यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, और ये सेशल्स है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, ठीक है। ये सारे अफ्रीका कंटिनेंट में है। अफ्रीका कंटिनेंट का भी आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब अफ्रीका कंटिनेंट आप लोगों ने देख लिया, तो अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और फटाफट साउथ अमेरिका को ओवरऑल ख़त्म करते हैं। इतने सारे मेजरली कंट्री है जो आपके माइंड में होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में देखो ये कनाडा हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब ये अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। अब यहाँ पे छोटा छोटा थोड़ा सा कंट्री इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, तो ग्वाटेमाला हो गया, बेलीज हो गया, होंडुरस हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, यहाँ पे देखो निकारागुआ हो गया, कोस्टा रिका हो गया। अब पनामा कैनाल कल बताया था मैंने, पनामा कैनाल इस्थमस है, ठीक है, इस्थमस, ये पनामा कैनाल है यहीं पे। ये नॉर्थ अमेरिका का जितने भी सारे कंट्री है देखो, क्यूबा भी है, ठीक है, ये छोटे छोटे आइलैंड है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, द बहामास है, द बहामास से इक्वेटर गुजरती है, ठीक है, इसलिए ना। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं साउथ अमेरिका का कंट्री देख लेते हैं, सारा कंट्री आपको याद हो जाएगा। देखो साउथ अमेरिका में यहाँ से याद रखो, इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ पे विश्व सुंदरी पाई जाती है, ठीक है, गुआना है, सुरीनेम है, फ्रेंच गुआना है, देखो ब्राज़ील है, अमेजन रिवर, पेरू है, बोलीविया, देखो ये लैंडलॉक है पेरू, ये जो बोलीविया है ना ये लैंडलॉक कंट्री है, और पड़गवे है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंट्री ऐसे हैं जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक हम लोग आज ही बताया, लैंडलॉक क्या होता है कि अगर ये समुद्र से ना मिलता हो इसका बाउंड्री, ठीक है, तो लैंडलॉक कहलाती है, चारों ओर से अगर भूमि से घिरा हो। देखो यहाँ पे चिली है, बड़ा सा चिली है, अर्जेंटीना, उरुग्वे है, ठीक है। तो अब सारा कंट्री होगा। अब देखो एक ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, और छोटे छोटे आइलैंड है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये है। और एक जीलैंडिया है जो न्यूजीलैंड है और 94% वाटर है। और देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री का, ठीक है। स्कैंडिनेवियन में हम 3 कंट्री आते हैं, ठीक है, नॉर्वे आते हैं, स्वीडन आते हैं और डेनमार्क आता है, ठीक है, यही 3 कंट्री आता है। ये फिनलैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है यहाँ पे क्योंकि सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो यही 3 कंट्री को स्कैंडिनेवियन में, और डेनमार्क का ये ग्रीनलैंड भी है ना, ये डेनमार्क का ही है, ठीक है, देखोगे डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड है। अब देखते हैं बाल्कन पेनिनसुला की बात करते हैं। बाल्कन पेनिनसुला में 11 कंट्री आते हैं। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं यूरोप का, यूरोप में ही बाल्कन पेनिनसुला है। इसमें आते हैं स्लोवेनिया, ठीक है, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, मॉन्टीनेग्रो, ठीक है, सर्बिया, ये वाला रीजन है, कोसोवो, ये वाला रीजन है। उसके बाद अल्बानिया है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, मेसिडोनिया, यहाँ पे एक मेसिडोनिया है, और मेसिडोनिया और ग्रीस वाला रीजन तो है ही है। ये सब आते हैं 11 कंट्री यहाँ पे आते हैं आपके बाल्कन पेनिनसुला में। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है।